न राजा ना रानी, न नई ना पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट चैनल, और मैं हूं आपकी विक्रांत। नमस्कार। आज जिस औरत की कहानी आप तक लेकर आए हैं, उसने सबसे पहले एक किताब और कलम उठाई, उसके बाद उसने लिपस्टिक उठाई, और उसके बाद उसने पांव धरा इस दुनिया में, और आगे जाके बन गई एक प्रोफेसर। जी हाँ, मेरी मुराद है मेरी खूबसूरत मेहमान मैडम प्रोफेसर इंजीनियर अदिति शर्मा जी, जो आगे जाके बनी मिसेस इंडिया यूनिवर्स। वेलकम ऑन तेरी मेरी कहानी। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। आई एम गुड। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मैम, आपका ताज बहुत खूबसूरत है, और ऑन पॉइंट चैनल के दर्शक डिजर्व करते हैं ऐसी सक्सेसफुल वुमेन इस चैनल पे, इस शो में। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल, ऐसा कहते हैं कि इट टेक्स स्ट्रॉन्ग वुमेन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, और इसके साथ ही ये भी कहते हैं इट टेक अ स्ट्रॉन्ग फैमिली टू मेक अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। सो हाउ फार डू यू थिंक इट्स करेक्ट? Yeah, by far in my life it has been actually very true. मैं खुद, हम अपनी फैमिली में हम 4 sisters हैं, and the youngest one. And yeah, all the women in my family, my father, I can say that my parents have raised strong and independent women. उनका यही मोटो रहा है हमेशा से लाइफ में कि चाहे उनकी 4 बेटियां हैं जो कि बहुत बार सोसाइटी में एक अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट से नहीं देखा जाता है, बट स्टिल उन्होंने उन 4 बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो इस सोसाइटी में सरवाइव कर सके और इंडिपेंडेंट बन सके और आगे बढ़ सके। एंड उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मेरे हस्बैंड who has been very supportive in my life. So yes, strong women can only make strong family women, and strong people make a strong woman. मैम, जैसे आपने बताया कि 4 बेटियां, तो कभी आपको रिश्तेदारों में, समाज में कोई टैबूज ऐसा कुछ फेस करना पड़ता था? हाँ, काफ़ी टाइम लाइक ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड तो बहुत ज़्यादा रहा, स्पेशली स्कूल्स में या कॉलेजेस में जब भी जाते थे। सो यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड कितने ब्रदर सिस्टर एंड एवरीथिंग। So I always used to tell that I have 3 elder sisters and they were like, okay, no brother. So ये एक बहुत ही common question मेरी लाइफ में रहा है कि कोई भाई नहीं है आपका। But yeah, तो कई बार लोग कहते हैं कि राखी किसको बांधते हो फिर? तो I am like कि हमारी sisters ही हमारी हम राखी बांधते हैं जो हमारी रक्षा करता है। तो मेरी 3 बड़ी बहनों ने ही मेरी रक्षा की है, तो हम तो उन्हीं को बांधते हैं। तो मेरे लिए such a beautiful concept. Right. It's lovely, madam. We are blessed to listen this. We are blessed to listen to this. Okay, तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। So I'm basically from Delhi. I'm born and brought up in Delhi. हाँ, Delhi girl. Delhi girl. Okay. ये भी एक मेरी लाइफ में एक रहा है टैग, Delhi girl. दिल्ली की लड़की। तो I have been born and brought up there. I have done my graduation from Delhi University. Wow. और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं पंजाब आई, पटियाला थापर यूनिवर्सिटी। दिल्ली से पंजाब। Yeah. तो किसी ने कहा नहीं दिल लागे कुड़ी दिल्ली में? हाँ, वहीं पे मेरी मुलाकात हुई थी अपने हस्बैंड से। अच्छा, so it was a love marriage. Okay. तो पंजाब में आप कहाँ पढ़ी, आप बता रही थी? थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। Okay. वहाँ से मैंने MCA की है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एंड आफ्टर प्लेसमेंट फ्रॉम देयर फिर मैं गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे मैंने एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया। Wow, so we have this beautiful woman with the crown. She was a software engineer. Girls over there, mind it, beauty with the brain is the new happening trend now. Okay ma'am, फिर उसके बाद आपने जॉब की, तो फिर क्लासमेट तो आप पीछे छोड़ आई थी अपना, जिनके साथ आपका इश्क हुआ, तो फिर ये शादी कैसे हुई, बीच में ये इतना गैप कैसे आया? या एक्चुअली सो हम दोनों ही चाहते थे कि फर्स्ट वी शुड स्टैंड ऑन आवर फीट प्रॉपर्ली, ताकि हम बी इंडिपेंडेंट, ताकि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें दैट यस वी विल बी गुड टुगेदर फॉर लाइफ। एंड उसी में थोड़ा सा हमारा टाइम लगा। एंड आई विल टेल यू कि बी ए दिल्ली गर्ल और हमारी जैसे मेरी फैमिली का जो एनवायरनमेंट रहा है, वी डू नॉट लाइक पंजाबीज वेरी मच। इट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स नाउ।
Okay. बट या व्हेन आई मेट हिम लाइक सीइंग हिज केयरिंग नेचर एंड जैसे कहते हैं कि पंजाब में लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो वो मैंने देखा. Who proposed whom? Obviously he did. He proposed. Yes, Yeah. lucky guy. Okay, तो उसके बाद इंजीनियर बने, पहले इकट्ठे पढ़े, इंजीनियर बने, फिर ये सर पे ताज, ये कैसे हुआ मैम? This we want to know. ये एक्चुअली मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम था, आप कह सकते हो, जो कि कहीं दब गया था. कह सकते हैं कि आई हैव सीन ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन टेकिंग द क्राउन्स फॉर इंडिया, एंड उससे मैं बहुत इंस्पायर होती थी. एंड That moment ना, please do that to that for our viewers. That moment, वो कैसे करते हैं? Did you do this? आपने किया था ऐसा कुछ? हाँ, like when I saw this crown, this was my response. कि मतलब एकदम देखे कि wow, the Can we shine. redo it, please? Mrs. India Universe is Aditi Sharma. Amazing, lovely. It's beautiful. I'm sure उस टाइम जब आप ये पल जी रही होंगी बड़ा खूबसूरत होगा. So मैम, ताज तो दिखता है पीछे की, मेहनत का बताइए कैसे थी? हाँ, मेहनत एक्चुअली वही है कि जब हम पैजेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि you are objectifying women, you're making them like these pretty faces, wearing the crowns, walking the ramp. तो बट सिर्फ उतना ही नहीं है, you groom as a personality, पूरी आपकी पर्सनालिटी ग्रूम की जाती है. हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू बिहेव विद पीपल, एंड कहीं ना कहीं जो आपका पर्सनालिटी ट्रेट है, लाइक बीइंग योरसेल्फ बट ग्रूमिंग इट इन अ वे कि आपको प्रेजेंटेबल बनाया जाता है. तो वो चीज़ मुझे सिखाई गई बिफोर गोइंग टू मिसेस यूनिवर्स. मेरी ट्रेनिंग हुई, देन देयर वर सम फोटो शूट्स, एंड मुझे याद है बॉम्बे में मेरा फोटो शूट हुआ था, तो वो स्ट्रेच हुआ था ऑलमोस्ट 30 आवर्स, लाइक मोर देन अ डे. 30 आवर्स तक लगातार फोटो शूट हो रहा है. बिल्कुल. Very exhausting. बिकॉज ऑल द लुक्स, जो भी मेरे लुक्स थे मिसेस यूनिवर्स के लिए, वो सारे उन्हें पहले से शूट करने थे ताकि वो उसको प्रेजेंट कर सके व्हेन आई एम देयर इन बल्गेरिया. तो वो काफी लंबा चला, 30 आवर्स, बिकॉज देयर वर सो मेनी लुक्स फॉर मिसेस यूनिवर्स फॉर एवरी डे, लाइक फॉर एवरी यू कैन से इवेंट देयर. तो वो काफी लंबा था, बट मुझे बिल्कुल भी वो एग्जॉस्टिंग नहीं लगा, बिकॉज आई एंजॉयड डूइंग दैट. तो वही तभी कहते हैं कि अगर आप एंजॉय करो जो आप कर रहे हो तो आपको थकान महसूस नहीं होती. ब्यूटीफुली सेड. तो मैम, आपने कहा कि आप बल्गेरिया गई, तो बल्गेरिया कैसा लगा आपको? बल्गेरिया, या इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू सी. जब हम गए तब वहाँ विंटर्स थे, सो इट वाज स्नोइंग, एंड मैंने फर्स्ट और सेकंड टाइम यू कैन से मैंने वो स्नो देखी गिरती हुई, लाइक ऑन आवर फिनाले नाइट आल्सो इट स्नोड वेरी हेवीली, जिसकी वजह से हमारी फ्लाइट भी डिले हो गई थी. बट या इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस. टूर हमने किया सिटी का, देयर वर सम हिस्टोरिकल प्लेसेस वी विजिट, तो बहुत सुंदर था, खूबसूरत, आपकी तरह और आपके ताज की तरह. ओके, सो मैम आप बल्गेरिया गई, तो वहाँ पे आपको, मैंने सुना बहुत शानदार टाइटल मिला. हमारे दर्शकों को कुछ बताइए इसके बारे में. जी, मुझे तो सब टाइटल नाइट होती है एक हमारी, तो सब टाइटल्स दिए जाते हैं. उसमें मुझे मिसेस फोटोजेनिक का अवार्ड मिला. ब्यूटीफुल टू नो दैट आप मिसेस फोटोजेनिक हैं. तो मैम, आज भी जब तस्वीर खिंचवाती हैं तो लोग करते नहीं, हमारे साथ आ जाओ, इसको दूर रखो, इसकी फोटो सुंदर आती है, इसके कारण हमें क्लिप्स हो जाते हैं. ऐसा हुआ है कभी प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि इसको दूर रखो. People like I like to get clicked a lot. That is beautiful because you love this. Yeah, I love. Okay, तो मैम उसके बाद इतना आप जो है स्पॉटलाइट हाईलाइट में रहने के बाद फिर आप पिक करते हैं कि मुझे अब प्रोफेसर बनना है. सो ये इतना बड़ा ट्रांजिशन? नहीं, एक्चुअली टीचिंग में मैं पहले से ही थी. सो व्हेन आई केम टू पंजाब आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पे बिकॉज थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा टू कंटिन्यू इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. ओके, सो आई शिफ्टेड टू द टीचिंग. अच्छा मैम, आपने इतने बड़े बड़े कंपनीज में, आप बोल रहे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कंपनीज में काम किया, फिर उसके बाद आप टीचिंग में आए, तो क्या फर्क देखा आपने माहौल में? डिफरेंस तो काफ़ी है, बट एक टीचिंग प्रोफेशन में जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है टू
यू नो मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द यूथ, वो एक मुझे बहुत लगा, जो कि ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा था। आई वॉज नॉट हैप्पी स्टार्टिंग में, मुझे बहुत डिफरेंस लगा कि एकदम से आई केम इनटू टीचिंग प्रोफेशन, और टीचिंग में भी मतलब मुझे पता नहीं था क्या करते कैसे करते, बिकॉज पढ़ाया नहीं था कभी। बट विद टाइम जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, दे अचीव समथिंग एंड देन दे थैंक यू कि मैम बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, सो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव। ओके, अदिति जी जैसे आप बोल रही थी कि यूथ और जितनी खूबसूरत आप हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट की क्रश हो गई हो आप और उसने एक्सप्रेस भी कर दिया हो? Has it ever happened to you? नहीं, स्टूडेंट्स तो मुझसे ज्यादा मुझे लगता है डरते हैं, डायरेक्टली तो नहीं कभी बोलते हैं, बट हाँ ये जरूर हुआ है कि कई बार लोग मुझे पहचानते हैं कि आई एम अ टीचर और आई एम अ फैकल्टी, दे मिस्टेक मी एज अ स्टूडेंट। यस, पीपल डू, बिल्कुल हो जाता है ऐसा। ओके, तो ओके, इसके अलावा मैम अभी यूथ की बात कर रहे हैं, कभी सड़क पे जाते कोई टीजिंग किसी ने छेड़ दिया हो, सोने हो, कितने चल रहे हो, ऐसी कोई मोमेंट हुई है लाइफ में? हाँ, there have been good and bad moments in life. तो दिल्ली में काफी रहा है ये। मैं कह सकती हूँ कि उस एनवायरनमेंट की वजह से भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है घर से ही, बिकॉज दिल्ली का एनवायरनमेंट मैंने बहुत देखा है ऐसे कि लाइक इट्स बॉयज के लिए वो बहुत ही एक टाइम पास जैसी चीज है कि मतलब लड़के को छेड़ दिया या कहीं भी टच करके निकल गए। सो आई थिंक आई वाज इन स्कूल 11th और 12th में, तो वी यूज्ड टू ट्रैवल in a bus, okay, local bus, yeah, तो उसमें काफी होता था, एंड अभी भी मैं सोचती हूँ तो इट्स वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। बट हाँ, कॉलेज में अगर बात करें, जैसे मैंने पंजाब में जब पढ़ाई की तो वहाँ पे मुझे कल्चर इतना नहीं दिखा। अगर क्लास की भी कुछ टीज करते हैं तो यू नो जस्ट इन अ फन वे, इन अ हेल्दी फ्लर्टिंग। ओके, दिल्ली वालों, एक बहुत बड़ी बात आज हमारे साथ मिसेस इंडिया यूनिवर्स ने शेयर की, हमें हमारे बेटों को सही रेज करना है। मैम, आप दिल्ली के हमारे जो नौजवान हैं उन्हें यहाँ से कुछ मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बात आप कह रही हैं, हमारे दिल्ली में जो दर्शक बैठे हैं उन तक एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो बेटियां हैं वो असुरक्षित महसूस करती होंगी, जैसा आप बोल रहे हैं, आई कैन फील योर पेन। प्लीज, व्हाट इज योर मैसेज टू देम? My message is only like being a Delhiite. I'm proud of being a Delhiite. मतलब I love Delhi city. मुझे अभी भी, जैसे मेरे को काफ़ी 10 साल हो गए हैं जलंधर में, लेकिन वो दिल्ली में जैसे मैं बड़ी हुई हूँ तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, शहर मुझे बहुत प्यारा है। बट एक चीज़ ही मैं कहना चाहूँगी कि दिल्ली में अभी भी हम सुनते हैं लाइक इट इज़ वन ऑफ द अनसेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, like not only in India, in the world. So वो बिल्कुल टैग अच्छा नहीं लगता है दिल्ली के साथ जुड़ता हुआ। Being the capital city of India, it should not be the capital city of rapes in India. तो मैं यही कहना चाहूँगी, just raise your sons right and make your daughters strong. दिल्ली वालों, जागते रहो, क्योंकि तेरी मेरी कहानी है और तेरी मेरी कहानी खूबसूरत ही होनी चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back in तेरी मेरी कहानी। हम बात कर रहे थे अदिति शर्मा जी से, द ब्यूटी क्वीन। मैडम, अगला सवाल कि आपके परिवार में अब करंट फैमिली में कौन कौन है? अभी हम न्यूक्लियर फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरी डॉटर है। Give me a break, you have a daughter? Yeah. How old is your daughter? She'll be 8 this June. Okay, तो इसे कहते हैं आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। So I am sure आप अपने बेटे को बहुत strong raise कर रहे होंगे। Do you cook? Yeah, after marriage तो काफी। आप कुक कर लेती हैं? बिल्कुल। तो ये लिपस्टिक लगाने पे आई तो ये मिस इंडिया यूनिवर्स हो गई। जब इन्होंने कलम उठाई तो मुझे लगता है कि इंजीनियर बनने के बाद ये प्रोफेसर बन के ही इन्होंने छोड़ा। एंड शी हैज क्लियर्ड हर यूजीसी एग्जाम आल्सो, व्हिच इज द टफेस्ट टेस्ट टू क्रैक टू बी एन प्रोफेसर और एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और अब मैडम बता रही है कि एक करची भी खूब चला लेती हैं। व्हाट नेक्स्ट मैडम? अगला क्या टारगेट है लाइफ में? एज सच मैंने कभी लाइफ में एक तो गोल्स नहीं रखे कभी अपने लिए। आई टेक लाइफ एज इट कम्स। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, जस्ट यू नो बी हैप्पी, रेज अ हैप्पी चाइल्ड एंड बी अ हैप्पी फैमिली। दैट इज सो ब्यूटीफुल। मैम, एनवायरनमेंट के लिए यूथ को, हम सब लोगों को, इंडियंस को कोई मैसेज?
हाँ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेन यही है, मैं अपनी डॉटर को भी बहुत ये चीज़ सिखाती हूँ कि वी शुड ग्रो ट्रीज एंड जितना हम अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन और क्लीन रखेंगे उतना हमारे लिए ही बेटर है। हमने कोविड से सीखा ही है कि हम जितना नेचर को छेड़ेंगे वो उतना हमें नुकसान दे। अंत में जाते जाते हमारे ऑन पॉइंट के दर्शकों को अपने ताज के साथ क्वींस वाली एक खूबसूरत मैसेज दे जाएं। मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि डू व्हाट यू लव इन लाइफ एंड you will be happy always. And this is a lovely heart moment for all the On Point channel viewers. Much love. तेरी मेरी कहानी ऐसे ही दिल जोड़ते रहें, तोड़े नहीं। शुक्रिया। Thank you.